पाकिस्तान टीवी और मेजबानी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, जिसने बेहतरीन दौर देखा, इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस रही, जिस फॉर्मेट में भी पार्टिसिपेट किया उसमें अरूज पाया, वन एंड ओनली सादिया इमाम साहिबा। अब तो बस ना, माली बाबा देखो वो मेरी गाड़ी लेकर आए। हाँ, चंदो सैर करने चलेगी। चलाएगा कौन? मैं चलाऊंगी, और कौन चलाएगा? कई सालों बाद सादिया इमाम जी दोबारा कैमरे के सामने नजर आई और कैमरे से दूर होने की वजह भी बता दी। क्यों इंडस्ट्री को खैरबद कहा था, कहाँ होती है, क्या करती हैं, आजकल क्या मसरूफियात है, टीवी ड्रामों और मेजबानी की दुनिया से नाता क्यों खत्म किया। सादिया इमाम जो इस वक्त एक माँ है जिसकी बहुत ही प्यारी बेटी मीरब है। सादिया इमाम ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि टीवी इंडस्ट्री से दूरी की वजह सिर्फ और सिर्फ उसकी बेटी है। वो अपनी बेटी की वजह से इंडस्ट्री में काम करना नहीं चाहती। उसकी तमाम तवज्जो का मरकज उसकी अकलौती बेटी मीरब है जो माशाल्लाह बड़ी हो रही है, उसकी परवरिश में मसरूफ है, उसे मुकम्मल टाइम देती हैं। सादिया इमाम ने कहा कि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी बड़ी होकर ये कहे कि आपने मुझे वक्त क्यों नहीं दिया। इसलिए सादिया इमाम का कहना है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, ना ही उसने पीएचडी की है। अलबत्ता जिंदगी के इस सफर के तजर्बे के एतबार से वो अपनी बेटे की बेहतरीन परवरिश करने की कोशिश कर रही हैं, उसे मुआशरे में अच्छा इंसान बनाने की जुस्तजू में लगी हुई हैं। सादिया इमाम ने बताया कि उसकी ये दिली ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक उसे पहली औलाद बेटी अता करे और ये दुआएं उसने हजरत गाजी अब्बास के आस्थाने पर जाकर मांगी थी और उन्हीं की निस्बत से अपनी बेटे का नाम मीरब रखा। सादिया इमाम का ताल्लुक अहले तशीह घराने से है। 1971 को रावलपिंडी में पैदा हुई, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, 6 बहन भाई, 3 बहनें और 3 भाई। सादिया इमाम अपने बहन भाइयों में से सबसे छोटी है। घरेलू हालात इतने अच्छे नहीं थे, वालिद मुलाजमत करते थे जबकि वालदा दर्जन थी, यानी गली मोहल्लों में लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी। एक मेहनती खातून थी, बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी देती थी। सादिया इमाम बचपन से ही शरारती थी, बहुत ही बातूनी थी, जिसे अल्फाज के दाव पेच आते थे, स्पीकिंग पावर भी बहुत अच्छी थी। यही वजह है कि बचपन में ही कैरियर की शुरुआत कर दी। रेडियो पाकिस्तान में बच्चों के प्रोग्राम में आरजे सिलेक्ट हुई, मगर इसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। फिर जब जवान हुई तो 18 साल की उम्र में बाकायदा इंडस्ट्री में इंटर हुई। शुरुआत मॉडलिंग से की। मशहूर फोटोग्राफर नबीला ने सादिया इमाम का पहला फोटोशूट किया। सादिया इमाम पहली बार मैगजीन में आई। लोग सादिया इमाम की खूबसूरती से मुतासर हुए। इसके बाद सादिया इमाम को एक म्यूजिक एल्बम में बतौर वीडियो सॉन्ग में बतौर हीरोइन ऑफर हुई। वो गीत था यासिर अख्तर का। यासिर अख्तर 90 की दहाई का नामवर गुलकार और 90 की दहाई ही पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री का सुनहरा दौर था। उस दौर में टीवी ड्रामों में कदम रखा। हैरानकुन तौर पर सादिया इमाम ने अपनी अदाकारी से देखने वालों को बहुत मुतासर किया। सादिया इमाम ने साबित किया कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत उम्दा अदाकारा भी है। टीवी ड्रामों में आने की देर थी कि सादिया इमाम को ड्रामों की जरूरत समझा जाने लगा। सादिया इमाम ऐसी अदाकारा है जिसके डिमांड में आज तक कमी नहीं आई। वो आज भी हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस है, मगर वो अलग बात है कि वो खुद को ड्रामों से दूर रखना चाहती हैं। टीवी में कामयाबी के बाद अपनी फैमिली को भरपूर सपोर्ट किया। फिर अपनी एक बहन को भी इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाया जिसका नाम है आलिया इमाम, जो कि बेहतरीन कॉमेडियन है। सादिया इमाम के चंद मशहूर कामयाब टीवी ड्रामों के नाम छोटी सी कहानी, नसीब, पहली बारिश, जब जब दिल मिले, दिया, थोड़ा सा आसमां, अनोखा बंधन, दौड़ी और इश्क जुनून दीवानगी। टीवी ड्रामों के साथ साथ चंद फिल्मों में भी काम किया, लेकिन फिल्मों में कामयाब ना हो सकी। चलिए हम बात करते हैं सादिया इमाम की जाती जिंदगी के मुताल्लिक। शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो कि सादिया इमाम ने अपने करियर के अरूज पर 2005 में एक गैर शोबी शख्सियत से शादी की, लेकिन कुछ ही अरसे बाद ये शादी टूट गई और तलाक हो गई। तलाक की वजह शोबिस करियर था। उस दौर में सादिया इमाम और हुमायूं सईद के अफेयर की खबरें भी जुबान ज़दे आम हुआ करती थी और ये अफवाहें भी सुनने को मिलती थी कि सादिया इमाम और हुमायूं सईद बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों फनकार बहुत सारे ड्रामों में एक साथ काम कर चुके थे और अपने दौर के टॉप फनकार थे। पहली शादी में नाकामी के बाद दोबारा शोबिस इंडस्ट्री में खुद को मसरूफ कर लिया। चंद सालों बाद 2012 में सादिया इमाम ने दोबारा अज़वाजी बंधन में बंधने का फैसला किया। एक मजलिस के दौरान सादिया इमाम की मुलाकात सैयद अदनान हैदर नकवी से हुई, जो कि जर्मनी में रहता था। 2012 में सैयद अदनान हैदर नकवी और सादिया इमाम की शादी हो गई। इस बार सादिया इमाम अपनी शादी को कामयाब और अपने शोहर को मुकम्मल वक्त देना चाहती थी। शादी के बाद दोनों ने मुल्क छोड़ा और जर्मनी शिफ्ट हो गए। 2 साल जर्मनी में गुजारे। 2015 में एक बेटी लेकर वापस पाकिस्तान आई। बेटी का नाम मीरब रखा। वापस आकर होस्ट बन गई। समा चैनल के प्रोग्राम समा के मेहमान की मेजबानी की। ये शो भी बहुत कामयाब हुआ। बढ़ती उम्र की वजह से सादिया इमाम भी बूढ़ी लगने लगी।
खुद को पुरकशिश रखने के लिए सादिया इमाम ने सर्जरी का सहारा लिया। 2018 में सादिया इमाम ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद सादिया इमाम माइकल जैक्सन की बहन लगने लगी। 2020 में समा चैनल को भी अलविदा कह दिया। अपनी फैमिली के साथ मसरूफ हो गई। कराची में आलीशान घर बनाया। बहुत ही खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रही हैं। अपना सारा वक्त अपनी फैमिली को देती हैं। मुकम्मल घरेलू खातून की तरह लाइफ बसर कर रही हैं। आपको सादिया इमाम जी का कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद है, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस किस्म की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।